अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरात, बरेली शरीफ के बगैर किसी का काम भी नहीं चलता। बरेली शरीफ के बगैर किसी का काम भी नहीं चलता। और लोग कहते हैं मसलके आला हजरत पे चलना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, हमने अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल में डाल लिया है। पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ मेरे इमाम की दो बात मान लिए होते तो आज हमारी कौम की हालत बहुत अच्छी होती। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस अज़ीमुश्शान दारुल उलूम ने हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब की क़यादत में 10 बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया। आज लोग कहते हैं कि मौलाना ने क्या किया, मदरसों ने क्या किया। बहुत खराब है मौलवी, समाज में फसाद फैलाता है मौलवी, लोगों में इंतशार फैलाता है मौलवी। मैं कहता हूं मौलवी इंतशार नहीं फैलाता, बल्कि मौलवी तो आपके ईमान की हिफाजत की बात करता है। मौलवी इंतशार नहीं फैलाता, मौलवी तो आपकी इस्लाह की बातें करता है। मौलवी इंतशार नहीं फैलाता, मौलवी आपके किरदार और इखलाक को अच्छा बनाने की बातें करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया की नजरें मदरसों के ऊपर है। हर आने वाला शख्स कहता है मौलाना मदरसों में आप सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, साइंस कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा। मैं कहता हूं बेशक मदरसों में इंग्लिश की भी तालीम हो, हम हदीस भी पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं, मैथ भी पढ़ाएं, इंग्लिश भी पढ़ाएं, हिंदी भी पढ़ाएं, ताकि हमारे ये बच्चे दुनिया के किसी मैदान में पीछे न रह सके। आपकी ये सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मदारिस इस्लामिया में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% बच्चे हमारे बेटे और बेटियां स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने उन स्कूलों का भी जायजा लिया है? कभी आपने उन कॉलेजों का भी जायजा लिया है? मैं ये नहीं कहना चाहता डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए। डॉक्टर नहीं होगा इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं होगा कॉलेजों में कौन पढ़ाएगा? साइंटिस्ट नहीं होगा साहब सारी बातें कौन बताएगा? लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, मदरसों का हिसाब बड़ी सख्ती से लेने वालों, तुमने कभी कॉलेजों का हिसाब लिया है? मदरसे के एक बच्चे से गलती हो जाए तुम कहते हो मदरसे में ताला लगा दो। मौलाना क्या करता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने कॉलेज में जाकर पूछा है, ओ कॉलेज के मास्टर साहब, मैंने अपने बच्चे को जब कॉलेज में भेजा था मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा जुआरी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद जुआरी कैसे बन गया? माँ बाप की शान में गुस्ताखियां नहीं करता था, कॉलेज में आने के बाद गुस्ताखियां कैसे करने लगा? नाच गाने बाजे और शराब का आदी कैसे बन गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम यहाँ इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ाते हैं, आपके बेटे को किरदार की किताबें नहीं पढ़ाते, आपके बेटे को इखलाक की किताबें नहीं पढ़ाते। हमारे पास सिलेबस है, हमारी जो घंटी है उस घंटी में किताबें पढ़ाते हैं। अब उसके बाद आपका बेटा क्या करता है, हमें इससे क्या लेना देना? 99% आपकी औलादें जहां पढ़ती हैं वहां के मास्टर को, वहां के प्रोफेसर को इस बात की फिक्र नहीं है कि आपका बेटा इंजीनियर बनकर शराबी बने, जुआरी बने, नाच गाने वाला बने, बाजे वाला बने, माँ बाप का नाफरमान बने। उसे कोई
फर्क नहीं पड़ता, मगर आपने जहां पर 1% बच्चों को भेजा है, यहां पर एक हाफिज कुरान, ये उलमाए किराम साहब आपके बच्चों को दरसगाह में पढ़ाते भी हैं और जब आजान होती है तो मस्जिदों में लेकर जाते भी हैं। साहब आपके बच्चों को दरसगाहों में तालीम भी देते हैं और साहब आपके बच्चों को ये भी बताते हैं, बेटा याद रखना शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ बाप की नाफरमानी हराम है, बुजुर्गों का अदब करना, नमाजों की पाबंदी करना, रसूलुल्लाह से प्यार करना। यही वजह है कॉलेज से पढ़कर हर साल करोड़ों निकलने वाले छात्र अच्छाई की तबलीग कभी नहीं करते, मगर मदरसे से निकलने वाले 10 हाफिज कुरान अगर 10 बस्ती में चले गए तो तन्हा मदरसे का एक हाफिज कुरान मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर कहता है, ओ गांव वालों कभी शराब के करीब न जाना, ओ बस्ती वालों कभी जना और जुआ के करीब न जाना। साहब एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन तन्हा बस्ती में खड़े होकर पूरे गांव की इस्लाह की बातें करता है, अच्छाई की बातें करता है। फिर भी आप कहते हो मौलाना ने क्या किया है, हाफिज ने क्या किया है। मैं कहता हूं नहीं साहब, आप ईमानदारी से बताना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो जिन्हें आपने इंजीनियर बनाया, जिन्हें आपने डॉक्टर बनाया, जिन्हें आपने प्रोफेसर बनाया, ईमानदारी से बताओ आज तक किसी इंजीनियर ने आपके बच्चे को फ्री में इंजीनियर बनाया हो? आज तक किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को फ्री में डॉक्टर बनाया हो? आज तक किसी प्रोफेसर ने आपके बच्चे को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो? साहिबों लाखों रुपए लगते हैं तब जाकर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनता है। लेकिन कसम खुदा की ये उलमाए किराम, ये दारुल उलूम चलाने वाले हुफ्फाज़े किराम आपकी कौम के बच्चों के लिए साहब भीख मांगकर, रमजान में ज़कात और फितरा मांगकर, अमीरों के दरवाजों को खटखटा कर जो देने वाला न हो उसकी बातें सुनकर, भीख मांगकर फ्री में हर साल ये उलमा लाखों बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर इस कौम को देते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, फिर भी तुम कहते हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ईमानदारी से बताइए, आपने कुरान के साथ कैसा सलूक किया? आपने कुरान के साथ कैसा सलूक किया? आज तो लोग मदरसों में इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़कर कितना कमाएगा, समाज में सबसे पीछे चला जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साहब, ये कुरान उतरा क्यों? कुरान तो इसीलिए नाजिल हुआ हुदल लिन्नास, ताकि लोगों की हिदायत हो। कुरान इसीलिए नाजिल हुआ। आज कुछ लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, उसे सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नबी की जिंदगी सिर्फ धार्मिक जिंदगी है। लेकिन आइए कुरान से पूछिए, कुरान कहता है नहीं, बल्कि मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हूं। जो भी पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा, जो आमिना के लाल की जिंदगी का मुताला करेगा कामयाब हो जाएगा। लेकिन आइए जरा सा सोचिए, अगर ये कुरान न होता तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कौन करता? अगर ये कुरान न होता तो माँ बाप की अजमत का ऐलान कौन करता? अगर ये कुरान न होता तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमत का ऐलान कौन करता? अगर ये कुरान न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता? अगर ये कुरान न होता तो सच्चाई और ईमानदारी की राहें कौन दिखलाता? साहिबों याद रखना, हर माँ चाहती है मेरा बेटा वफादार बने, हर बाप चाहता है मेरा लाडला वफादार बने। लेकिन ईमानदारी से बताओ, नर्सरी से लेकर PhD तक एक किताब ऐसी लाओ जिस किताब में ये पढ़ाया जाता हो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप के अदब का तरीका ये है। मगर कुरान उठाओ, कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना दुआ मांगना, मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया है। साहिबों ये तरीका कुरान दे रहा है। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। याद रखना ऐ लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो
उनके सामने साहब उनके सामने अकड़ के न बोलना, उनके सामने तकब्बुराना अंदाज में न बोलना, उनके सामने उफ तक न कहना, कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी गुफ्तगू करना। ये सारा तरीका, ये सारा असलूब, ये सारा तरीका कुरान बताता हुआ नजर आ रहा है। मगर आप कुरान को रखते कहाँ है? आपने तो ये समझ लिया है कुरान सिर्फ वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान सिर्फ वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान सिर्फ वो पढ़े जो पीर हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना और मुफ्ती हो। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, दुनिया में कोई ऐसी किताब है पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए, पढ़ूं मैं कामयाबी आपको मिल जाए? आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, दुनिया में जितनी किताबें हैं अगर कोई इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश ना बनेगा, डॉक्टर की किताबें पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, साइंस की किताबें पढ़ेगा साइंस ना बनेगा, मौलाना जो पढ़ेगा वो कामयाब होगा। ऐसी कौन सी किताब है पढ़े आप कामयाब मैं हो जाऊं? मैंने जो ही इतना कहा, शहजादा आला हजरत हुजूर ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रजा खान ने कहा, सुल्तान रजा उस किताब का नाम कुरान है। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे उस किताब का नाम, और जोर से बोले उस किताब का नाम कुरान है। मैंने कहा हुजूर कैसे? कहा बेटा तुझे खबर नहीं है, दारुल उलूम रज़विया मिसबाहुल इस्लाम का एक फारिग होने वाला बच्चा हाफिज कुरान खड़ा होता है और सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा पढ़कर एक मुसलमान नहीं, दो मुसलमान नहीं, एक बस्ती के मुसलमान नहीं, एक मुल्क के मुसलमान नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के नाम बख्शिश की दुआ मांग देता है। तो एक हाफिज कुरान की तिलावत के सदके में अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। साहब किताब तो एक ही है, किताब एक है, मगर आए जरा सा देखें, आपने देखा होगा नर्सरी के लिए अलग किताब है साहब, मैट्रिक के लिए अलग किताब है, इंटर के लिए अलग किताब है, इंजीनियर के लिए अलग किताब है, डॉक्टर के लिए अलग किताब है, प्रोफेसर के लिए अलग किताब है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब बताइए जिस किताब को नर्सरी में बच्चा भी पढ़ रहा हो, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ रहा हो, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ रहा हो। ऐसी किताब बताइए जिसे मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, इंजीनियर भी पढ़ रहा हो, डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, आलिम भी पढ़ रहा हो, मुफ्ती भी पढ़ रहा हो, पीर भी पढ़ रहा हो। आप कहेंगे मौलाना दुनिया में उस किताब का नाम कुरान है, किताब का नाम कुरान है। एक ही किताब है जिसे इंजीनियर भी पढ़ रहा है, डॉक्टर भी पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी पढ़ रहा है। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कुरान की बरकत से हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। साइंटिस्ट आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कुरान पढ़ूंगा तो रिसर्च करूंगा। आलिम साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कुरान पढ़कर लोगों को मसाइल बताऊंगा। हाफिज साहब आप क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? कहा इसलिए कुरान पढ़ रहा हूं ताकि रमजान में मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़ाऊंगा। मैंने देखा एक औरत भी कुरान पढ़ रही है, तुम कुरान क्यों पढ़ रही हो? कहा कुरान पढ़ूंगी दुआ मांगूंगी मेरे घर में रहमते इलाही का नुज़ूल हो जाएगा। साहिबों ईमानदारी से बताना, फिर मैंने एक जाहिल को देखा खड़ा है, कभी कुरान को देख रहा है, कभी कुरान को चूम रहा है, कभी कुरान को बोसा दे रहा है। मैंने कहा आलिम कुरान पढ़े समझ में आ रहा है, हाफिज कुरान पढ़े समझ में आ रहा है, मगर तू कुरान को लेकर क्या कर रहा है? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है। ये दुनिया में वाहिद किताब है कुरान जिसे अगर पढ़ना नहीं आता हो तो देखने वाला मोहब्बत से देखे फिर भी कामयाब हो जाता है, सुनने वाला मोहब्बत से सुने फिर भी कामयाब हो जाता है, छूने वाला प्यार से छुए फिर भी कामयाब हो जाता है। कसम खुदा की दुनिया में वाहिद किताब है कुरान जिसकी जरूरत साइंटिस्ट को भी है, जिसकी जरूरत डॉक्टर को भी है, जिसकी जरूरत इंजीनियर को भी है, जिसकी जरूरत साहब फलसफी को भी है, जिसकी जरूरत मर्द को भी है, जिसकी जरूरत औरत को भी है। दुनिया में वाहिद किताब है कुरान जिसकी जरूरत जिंदों को भी है और जिसकी बरकत की जरूरत कब्र में मुर्दों को भी।
उस किताब का नाम कुरान है। आपने कुरान के साथ क्या सलूक किया? आपने कुरान को ज़कात फितरा के हवाले कर दिया, आपने कुरान को चरमे कुर्बानी के हवाले कर दिया। बुरा न मानिएगा, आप कुरान के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, आप कुरान की तालीम के लिए कितनी दौलत खर्च करते हैं। अगर मौलाना ज़कात के मसाइल न समझाए, रमजान में ज़कात फितरा न वसूल करे, तो ये मदारिस इस्लामिया बंद हो जाएंगे। फिर भी आप कहते हैं मदरसों में कुछ नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, साइंस की तालीम के लिए आपके पास पैसे हैं, इंजीनियरिंग की तालीम के लिए आपके पास पैसे हैं, डॉक्टरियत की तालीम के लिए आपके पास पैसे हैं, मगर इस कौम के पास किसी किताब की तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, तो कुरान की तालीम के लिए पैसे नहीं। रमजान के अलावा किसी सेठ के पास जाइए और बोलिए आप 50,000 मदरसे के लिए दे दीजिए, कहेगा मौलाना रमजान में आइएगा, ज़कात लिख लीजिएगा, फितरा लिख लीजिएगा। बताओ कल कयामत के दिन क्या मुंह दिखलाओगे? अगर कुरान ने कह दिया मौला ये तेरे बंदे जिस कुरान को तूने अपने हबीब पर नाजिल किया ताकि इस कुरान को पढ़कर जमाना कामयाब हो, उस कुरान की तालीम के लिए इन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया, एक पैसा खर्च नहीं किया। इस्लाम के शहजादों, इसलिए इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए, इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए। आज आपकी औलादें शराबी हो रही हैं, आज आपकी बेटियां जना की मुर्तकिब हो रही हैं, आज आपकी औलादों की निगाहें खराब हो रही हैं, आज आपकी औलादें बेराह रवी की शिकार हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी औलादों को पता नहीं है शराब पीना हलाल है या हराम है, जना हराम है या क्या है। आपकी औलादों को पता नहीं है सूद हलाल है या हराम है, आपकी औलादों को पता नहीं है दहेज मांगना शादी में हलाल है या हराम है। इसलिए अपने बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाने से पहले 3 साल मदरसों में कम से कम नर्सरी LKG UKG के साथ नाजरा जरूर पढ़ाइए, फिर उसे हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए या स्कूल में ले जाइए, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल में कदम रखे दुनिया का कोई आवारा लड़का उसे शराब पिलाने की बात करे माज़ल्लाह, तो वो कहे नहीं मैंने बचपन में मदरसे में तालीम हासिल की थी, शराब पीना इस्लाम में हराम है, हराम है। आज तो साहब सिर्फ गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप अमीर हो, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं इन कौम के इन शहजादों को पैगाम देना चाहूंगा, कुरान तेरे सीने में है ना, इसका लिहाज रखना, इसकी कदर करना। तुम कुरान को देखना पहले कि तेरे सीने में कुरान है, तेरा एक कदम याद रखना अगर बुराई के तरफ निकल गया तो फिर बदनामी तेरी नहीं होगी। लोग कहेंगे मौलाना अगर हम बुरा कर रहे हैं तो ये कुरान पढ़ने वाला भी वही कर रहा है। साहिबों, आज लोग अपने बच्चों को मदरसे में इसलिए नहीं पढ़ाते कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कितना कमाएगा। आज तो हालात इतने खराब हो गए कि आज जो बच्चे हाफिज हैं, आलिम हैं, उनके रिश्तों में भी परेशानियां होती हैं कि साहब ये कितना कमाएगा। जाहिर सी बात है हमने मेयार बदल लिया है, हमने इखलाक बदल लिया है, हमने किरदार बदल लिया है। लेकिन कसम खुदा की ये गरीब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आपके इस इदारे में आता है, जब पढ़कर हाफिज कुरान बनकर गांव जाता है, इमाम साहब जामे मस्जिद में खड़े हैं, गांव वालों तुझे मुबारक हो। गांव वालों ने कहा इमाम साहब आज तक कभी जुमा में नहीं कहा डॉक्टर बनकर फला का बेटा आया, आपने कभी नहीं कहा कि गांव वालों मुबारक हो। डॉक्टर इंजीनियर बनकर आया, आपने कभी नहीं कहा गांव वालों मुबारक हो। आज क्या बात है, फला रिक्शा चलाने वाले का बेटा पढ़कर आया तो आप कह रहे हैं गांव वालों तुझे मुबारक हो। कहा हाँ, इसलिए कहा है यह आने वाला कुरान सीने में महफूज करके आया। आज मीडिया में डिबेट हो रहा है कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इन आलिम मौलाना की बातों को क्यों मानते हैं, क्यों अल्लामा तौसीफ रजा खां की बातों को मानते हैं, साहब इनकी बातों को क्यों मानते हैं। जाहिर सी बात है, मैं कहना चाहूंगा आप क्या कहना चाहते हो। सारे लोग अपनी मर्जी से चले, ये इसलिए इनकी बातों को मानते हैं कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब की तालीम को हासिल किया।
कुरान अजीम का इल्म इनके सीने में है, इसलिए वो खाने से पहले पीने से पहले इनकी रहबरी और रहनुमाई को हासिल करते हैं। इमाम साहब कहते हैं, गांव वालों तुझे मुबारक हो, अपने गांव में फला का बेटा हाफिज कुरान बनकर आया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन साल तरावी की नमाज वही बच्चा पढ़ाएगा। साहब रमजान का चांद निकलता है, तो जिस बच्चे का, जिसके वालिद का साहब कोई रुतबा गांव में नहीं था, आज वो गरीब का बच्चा गांव में जामे मस्जिद में मुसल्ले पे खड़ा है, सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी है। गांव के लोग जब तरावी पढ़कर निकले हैं तो उस गरीब को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबादी के लायक है आप कि आज आपका बेटा हाफिज कुरान बना और हम सब ने उसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। ऐ लोगों, सारी दुनिया की तालीमें एक तरफ, मगर ये जो बच्चे हाफिज कुरान बने इनकी फजीलतें एक तरफ। साहिबों, दुनिया में भी वो काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन, और मैदान महशर में उनके सरों पर नूरानी ताज होगा। अहले महशर पूछेंगे, बताओ दुनिया, बताओ लोगों, आखिर ए फरिश्तों इतना तो बताओ कि आखिर किस वजह से इनके सरों पर नूरानी ताज है। कहा, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज कुरान ठहरेगा और कहेगा मालिको मौला, हम जन्नत में चले जाएं, जिन्होंने अपना पैसा देकर हमें पढ़ाया वो जन्नत में कब जाएंगे। जिन असातिज़ा ने हमें पढ़ाया, रब्बे कदीर फरमाएगा तू भी जा, और जिन्होंने तेरी तालीम में मदद की उन्हें भी लेकर के जा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जहां सारी दुनिया के लिए आप दौलतें खर्च करते हैं, इन इदारों को खूब मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए। मैं तो कहता हूं डॉन बॉस्को मेमोरियल, सारे जहां आप प्ले स्कूल में करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, उन पैसों को इन मदरसों में लगाइए और अपने बच्चों को जवान होने से पहले, बचपन में ही बेटे और बेटियों को मदरसों में लाकर मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले, स्कूलों में दाखिल कराने से पहले अपने बच्चों की खुट्टी में कसम खुदा की इश्क़ मुस्तफा की दौलत डालिए। कुरान की तालीमात से आशना कीजिए, यहीं पर उन्हें 1 से 100 का से ज्ञा तक भी पढ़ाइए, और उन बच्चों को यहीं पर अलिफ से या तक भी पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में कदम रखने से पहले इतना तो मदरसे में सीख जाएं, रब की बंदगी क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, माँ बाप का रुतबा क्या है, शराब जना जुआ क्या है, ताकि साहब समाज में जहां वो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने, वहीं पे समाज का एक अच्छा इंसान पहले बने, ताकि उनकी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। उतुल इल्म दर्जात, जो तालीम याफ्ता होता है, इल्म हासिल करता है, अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देता है। इसलिए हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता, पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए साहिबों, इल्म हासिल कीजिए, अपनी औलादों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब कीजिए, मसलक आला हजरत पर कायम रहिए, इन बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत कीजिए। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, हुजूर ताजु सुन्ना शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खां साहब किबला बरेली शरीफ ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। हजरत से मजीद दुआओं की दरखास्त है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।